गुड मॉर्निंग सभी को। वर्गमूल चल रहा था अपने। अब वर्गमूल जो है काफ़ी लंबा खिंच गया है और एक दो लेक्चर इस पर और होगी, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इसको। वर्गमूल, इसमें एक प्रश्न लिखना, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। देखना इधर, यहाँ पर जो है सब में क्या है, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्याएं लिखी हुई है उनका अंतर सब में समान है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 13 माइनस 10 कितना है, 3 अंतर है। यहाँ पर अगर अंतर देखें तो 21 माइनस 18 3 अंतर है। 8 माइनस 5 3 अंतर है। मतलब सब में जो अंतर है वो 3 का है। तो अगर अंतर सब में समान हो तो जो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या कौन सी है, ये वाली, तो ये सबसे छोटी है। ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, लिख लो चाहे। अंतर समान होने पर सबसे बड़े अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होगी। नोट कर लिया क्या? आगे प्रश्न लिखना है एक। देखो भाई इधर, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या ऊपर भी 8 और 12 बन सकता है क्या रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखो, इसको अपने 8 × 4 लिख सकते हैं 32 को, 8 चौका 32 होते हैं। 12 बनेगा क्या यहाँ पर, 12 × 4 लिख सकते हैं,
फिर नीचे 8 पड़ा है और 12 पड़ा है। इस 4 को बाहर निकाल दो और इस 4 को बाहर निकाल दो। 4 बार आएगा तो रूट से कितना निकलेगा बाहर? 2 निकलेगा, 2 ही निकलेगा 4 का रूट बाहर। फिर यहाँ भी 4 का रूट बाहर 2 निकलेगा, अंदर बचेगा 12। नीचे रूट 8 पड़ा है और रूट 12 पड़ा है। आगे क्या है? ऊपर इसमें भी 2 रूट 8 है, इसमें भी 2 रूट 12 है, तो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 बार गया कॉमन, अंदर क्या बचा? यहाँ पर तो बच गया रूट 8 और इसमें से भी 2 बार गया तो रूट 12 बच गया अंदर। और नीचे क्या पड़ा है? रूट 8 प्लस रूट 12। ये रूट 8 प्लस रूट 12 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा आपका 2। बताओ समझ में आया क्या? रिपीट करो। हाँ जी, ये 2 है या 12 है अभी। ठीक है, बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है क्या 8 और 12 ऊपर भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर बनेगा तो कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर अपने को सबको जितने रूट से बाहर निकल सकते हैं उन सबको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रूट 32 है, इसको मैं 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 8 के 32 होते हैं। फिर 12 इंटू 4 इसको 48 को भी लिख सकता हूँ। और नीचे रूट 8 12 एज इट इज पड़ा है। फिर इस 4 का रूट बाहर निकलेगा तो 2 आएगा बाहर। 4 2 का ही वर्ग होता है। ठीक है, और रूट 8 पड़ा है। फिर इस 4 को बाहर निकाला तो 2 आया बाहर, रूट 12 अंदर पड़ा है और 8 और 12 नीचे एज इट इज पड़ा है। फिर इसमें से और इस टर्म में से दोनों में से 2 2 है बाहर पड़ा है तो 2 ले लो बाहर, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ पर तो रूट 8 बच गया, प्लस यहाँ से 2 बार गया और अंदर बच गया रूट 12। समझ में आई बात यहाँ तक? नीचे रूट 8 प्लस 12 एज इट इज पड़ा है। रूट 8 प्लस 12 से रूट 8 प्लस 12 कट गया और 2 बच गया उत्तर। समझ में आई क्या बात? नोट कर लो फिर। ये प्रश्न करो। सबसे पहले रूट के अंदर जो भी लिखे हुए हैं उनके गुणनखंड करो और जो बाहर निकलता है उनको बाहर निकालो, फिर आगे हल करो।
98 के गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं क्या? देखना भाई इधर। वेरी गुड। 7 × 7 या 4? ठीक है। तो 98 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 7 × 7। 49 2 98 होते हैं, तो सीधा दिख रहा है कि 49 × 2 होगा, 49 7 × 7 होता है। माइनस उसके बाद में 72 है, तो 72 सीधी सी बात है कि 9 8 72 होता है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। समझ में आई क्या बात है? उसके बाद में पड़ा 50, तो 50 होता है 25 × 2 और 25 को लिखते हैं 5 × 5 × 2। अगर सीधा ये दिमाग में आ जाए तो ठीक, वरना अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेना। और उसके बाद में ये होता है 2 × 3 × 3। 9 2 18 होते हैं, तो 9 को लिखा 3 × 3 और आगे 2। समझ में आई बात? ये किए सब के अभाज्य गुणनखंड। अगर इतना सीधा दिमाग में आ जाता है तो अपने सीधा भी कर सकते थे कि 49 2 98, तो 49 का सीधा बाहर निकाला, √2 अंदर बच जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 है, 36 2 72 होते हैं, 36 का 6 बाहर निकलता, अंदर 2 बच जाता। यहाँ पर 50 25 2 50 होते हैं, तो 25 का सीधा 5 बाहर निकाला और अंदर 2 बच जाता। यहाँ पर देखो 9 × 2 होते हैं 18, 9 का सीधा 3 बार निकालते, अंदर 2 बच जाता। तो सब के अंदर रूट में 2 बच रहा है और √2 से √2 सब में कट जाता और उत्तर आ जाता। लेकिन वैसे ना समझ में आए तो इसे गुणनखंड कर लेना है। तो देखो यहाँ से 7 बार निकलेगा, क्योंकि 2 7 तो 1 7 बार निकलेगा, तो 1 7 बार निकाल दिया और अंदर बच गया √2 माइनस। यहाँ पर देखो एक तो 2 बार निकल जाएगा और एक 3 बार निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा? 3 × 2 मतलब 6 बार निकलेगा। 6 रूट अंदर बचेगा, √2 ये बच जाएगा अंदर। यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, तो 5 और अंदर क्या बचेगा? √2 बट्टे में देखो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा √2। इन सब में चेक करो, √2 जो है कॉमन आ रहा है ऊपर, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 ले लो कॉमन बाहर। अंदर क्या बचा? यहाँ तो बच गया 7, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 5, √2 सब में चला गया बाहर। नीचे भी 3 √2 पड़ा है, इस √2 से √2 तो कट जाएगा ये। समझ में आई बात? 7 में से 6 गए, 1 और 5 कितने हो गए? 6। 6 बट्टे में कितना पड़ा है? 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा आंसर। समझ में आई क्या बात? रवीना नोट कर लो फिर। आज वो क्यों नहीं है भाई? उनका पता है क्या? प्रियंका और वो राजवीर वगैरह। एग्ज़ाम कौन सा? अच्छा, आगे बढ़ेंगे।
अब हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल निकालने की भागफल विधि। वर्गमूल निकालने की भागफल विधि। यहाँ पर देखो 529 का वर्गमूल चाहिए अपने को, तो एक तो तरीका है गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड और वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन एक विधि है भागफल विधि, उससे कैसे निकालेंगे वो देखो। भागफल विधि में करना क्या है, सबसे पहले आपको लास्ट से शुरू करना है और 2-2 डिजिट के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जितने भी अंक होंगे, जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1 है मान लीजिए, तो आपको जोड़े कैसे बनाने हैं, लास्ट से शुरू करना है और 2-2 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। इस प्रकार तो मैंने पीछे से शुरू किया और 2 डिजिट छोड़ दिए लास्ट के, और आगे वाले पर बात करते हैं। अब आगे वाला डिजिट जो है, इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या को लिखना है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे लिखना है, जैसे उसका गुणा इस प्रकार करना है कि सेम उसी संख्या से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में 5 से बड़ी ना हो वो संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, मैं 3 को 3 से गुणा करूँ तो कितना आया, 9 आया ना, लेकिन वो 5 से बड़ा हो गया। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आया, 4, और 4 क्या 5 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। तो या तो 5 के बराबर हो जाए या 5 से छोटा हो जाए, लेकिन बड़ा ना हो। तो मैं 2 को 2 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4। 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया। समझ में आई बात। 5 में से 4 गया, 1 बचा, और ऊपर से उतारा 2 9, पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। तो 2 ने ऊपर से उतारा। उसके बाद में जिससे यहाँ गुणा किया है ना, वही सेम डिजिट इसमें जोड़ना है। तो 2 से गुणा किया था तो 2 जोड़ दो, और 2 जोड़ने पर लिखो यहाँ पर 4। 2 और 2 कितने हो गए, 4। जिससे गुणा किया सेम वही अंक जोड़ना है, जोड़ा तो 4 बना। और यहाँ पर क्या करना है, अब सेम इसके साथ में एक ऐसी संख्या लगानी है, और सेम उसी संख्या से इसको गुणा करना है कि 129 से ज़्यादा ना हो, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रह जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ, मैं 4 के साथ या तो 1 लगाऊं, तो मैं इसको 1 से गुणा भी करूँगा तो 41 बनेगा। समझ में आई बात। फिर मैं 41 तो बोला, मतलब इससे क्या है कि अपने लगभग अपने को सेम पास में लेके जाना, या तो बराबर हो जाए या तो कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत कम है। फिर मैं 2 लगाता हूँ और 2 से गुणा करता हूँ, तो कितना हुआ, 42 को करेंगे 4 और 8, मतलब 84 बनेगा। फिर कम है तो मैं 3 लगा के देखता हूँ पास में, और 3 से गुणा करता हूँ तो 9 और 12, मतलब 129 पूरे बन रहे हैं। तो मैं इसके साथ में 3 लगा देता हूँ और 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बनेगा 129। शेषफल आया 0। तो आपका वर्गमूल क्या निकला, 23। समझ में आई क्या बात है। तो 23 आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार ये नोट करो, अगला एग्जाम्पल और देखेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। नोट कर लिया क्या। अब लिखो नेक्स्ट। ₹1764।
एक बार इधर और समझो, वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाओ, 2-2 डिजिट के जोड़े बनाए। उसके बाद में आगे वाली जो संख्या है इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 16 है। और 16 कैसे मिलेगा? 4 को 4 से गुणा करने पर, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। अगर 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो उस पर अपने को जाना नहीं है, ठीक है। अब 17 में से 16 गए, कितने बचे? 1। ऊपर से उतारा पूरा जोड़ा, जहाँ जिसका गुणा किया है सेम वही यहाँ पर जोड़ना है। तो 4 में 4 जोड़ा कितना आया? 8। अब 8 के साथ में एक ऐसी संख्या लगानी है कि सेम उसी से गुणा करने पर 164 से ज़्यादा ना हो। तो एक साथ में लगाऊं और 1 से गुणा करूँ तो 81 एकम 81 बनता है, तो नहीं लगाना। उसके बाद में 2 ट्राई करते हैं, तो 82 के साथ में 82 से 2 से गुणा करेंगे, मतलब 8 के साथ में 2 लगाया और 2 से गुणा किया तो 164 बनेगा। तो सेम वही करना है, 2 लगाया और 2 से गुणा किया तो 164 बनेगा। शेष फल आया 0, मतलब 42 जो है आपका आंसर है। समझ में आई क्या बात है? इसका वर्गमूल हो गया 42। नोट करो। अब बताओ भाई, ये करके ये किसका वर्ग है? इसका वर्गमूल कितना आएगा? आया क्या उत्तर? नहीं है? चलो इधर देखो, यहाँ पर भी सेम वही करना है। लास्ट से 2-2 डिजिट के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले 44 का जोड़ा बनाया, उसके बाद 25 का, और शेष बच गया 1 अपने पास। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या है खुद ही, तो 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 मिलेगा। समझ में आई बात है? 2 पर जाने पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से शुरुआत करेंगे। अब 1 में से 1 गया 0, ऊपर से पूरा उतारेंगे जोड़ा 25, जिससे गुणा किया है सेम वही डिजिट जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ा तो कितना बना? 2। अब 2 के साथ ऐसा अंक लगाना है कि 25 से ज़्यादा ना हो गुणा करने पर। तो 1 लगाऊं और 1 से ही गुणा करूं तो 21 बनेगा, 25 से ज़्यादा नहीं है। 2 लगाता तो 22 2 44 होते, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अब इसको घटा दीजिए, 25 में से 21 गए, कितने बचे? 4। ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे 44। अब जिससे गुणा किया सेम वही अंक जोड़ना है इसमें। तो ये लो 1 जोड़ दिया और 21 और 1 कितना हो गया? 22। ठीक है। अब इस 22 के साथ एक ऐसा डिजिट लगाना है कि सेम उसी से गुणा करने पर 444 से ज़्यादा ना हो। तो इसके साथ मैं 2 लगाऊं और 2 से ही गुणा कर दूं 222 को, तो 444 बनेगा। बढ़ेगा क्या? तो ये लो आपका आंसर आ गया 112। समझ में आई क्या बात? कर लो फिर नोट।
नेक्स्ट प्रश्न लिखना, 1140 में से 1140 में से कम क्या घटाएं, कम से कम क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो इधर, सबसे पहले इसका भागफल विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले लास्ट में जोड़े बनाए, लास्ट डिजिट से शुरू किया तो 3 का वर्ग लिखें सबसे पहले, 9 आएगा, 4 का तो 16 होता है जो कि 11 से ज़्यादा हो जाएगा। 11 में से 9 गए, 2 ऊपर से पूरा जोड़ा उतरा तो 240 बने, 3 से गुणा किया इसलिए 3 जोड़ दिया, 9 लगाया। और अब इसको गुणा करें, अगर 3 लगाएं और 3 से गुणा करें तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी 3 बिल्कुल 6 आएगा, भी 3 और 3 6 गुणा नहीं करना। तो इसमें अपने किस से गुणा करें, सबसे पहले 2 से ट्राई करें तो 62 दुआ कम होते हैं, फिर 3 लगाएं तो 63 तिया 9 और 6 तिया 18, 189, 4 लगाएं तो 16 और 24 और 1 25, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पर सही रहेगा। ये 9 18, शेष पर कितना बचा, 10 में से 9 गए 1, इधर 23 में से 18 गए 5, मतलब शेष पर बच गया 51। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये 51 नहीं बचता मतलब यहाँ पर शेष पर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन इसमें 51 शेष बच गया है। इसलिए अगर इसमें से 51 घटा दें तो ये संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपसे यही पूछा है कि कम से कम इसमें से क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपका उत्तर आ गया 51। समझ में आई क्या बात है? और अगर 51 घटा के देखें तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, एक 1089 है क्या, यही है। तो आपका उत्तर जो है 51 हो जाएगा। ये बात समझ में आई है क्या भाई, या रिपीट करनी है? अरे बोलो रे, हाँ नहीं आई, हाँ ठीक है फिर। एक प्रश्न लिखना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 1140 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले तो उस प्रश्न में लिखा था कि 1140 में से कौन सी संख्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और अब प्रश्न में सिर्फ इतना चेंज है कि कौन सी जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जब 1140 यहाँ पर था तो उसमें से 51 अगर घटा रहे थे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही थी, और वो किसका वर्गमूल था, किसका वर्ग था, 33 का। मतलब 1089 का वर्गमूल निकालें तो 33 आएगा। तो अपने से पूछा कि क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो नॉर्मल सी बात है 33 से अगला ही संख्या तो होगी वो, 33 से अगली संख्या कौन सी होगी, 34। मतलब वो 34 का वर्ग होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो अपने 1089 जो है 34 का वर्ग निकाल लीजिए सबसे पहले। 1089 तो 33 का वर्ग है, ये 34 का निकालेंगे तो 4 का 4 से गुणा करेंगे, सबसे पहले वर्ग निकालेंगे, तरीका बताया था सीधा। 4 का 4 से किया 16, 1 केरी, 4 के 12, 12 2 24 और 1 25, 2 केरी, 3 2 9 और 2 11, मतलब 1156 आएगा 34 का वर्ग। अब 1156 है और अपने पास 1140 तो दिया हुआ है, तो 1140 में कितने जोड़ेंगे 1156 आ जाए, तो 1156 में से 1140 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 6 5 में 4 1, मतलब 16 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात, या रिपीट करूं, रिपीट करनी है क्या, इधर भाई बोलो रे, गुर गुर के डराओ मत, आप बोलो अगर समझ में नहीं आ रहा था ना, मास्टर को डरा रहे हो आप, खतरनाक प्राणी हो। अब एक संख्या लिखो 1825, और इस 1825 के लिए उपरोक्त तो दोनों प्रश्न हैं, मतलब सबको बताना है आपको कि क्या घटाएं और क्या जोड़ें, दोनों प्रश्न बताने हैं, ठीक है, कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले 2 प्रश्न लिखे हैं वो सेम उत्तर बताने हैं, मतलब इसके लिए 1825 के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि क्या घटाएं इसमें से कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आ जाइए, नमस्ते। इकसठ घटाएंगे क्या, वेरी गुड। अब ये बताओ क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बहुत बढ़िया आंसर, इसका मतलब समझ में आ रहा है। उम्मीद नहीं थी कि समझ में आ जाएगा इतना आसानी से, मैंने सोचा था स्किप करना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेरी गुड, बहुत ही होशियार प्राणी हो आप। ठीक है भाई, इधर देखो, जिनका नहीं हुआ है इतनी देर में हो जाना चाहिए थे, इनका हो गया है। सबसे पहले क्या करें, अगर समझ में नहीं आया तो अब एक बार ध्यान से समझ लेना। आपको ये पूछा है कि 1825 में क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और 1825 में से क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोनों ही उत्तर बताने हैं आपको।
तो सबसे पहले इसका आप भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो लास्ट के दो दो डिजिट के जोड़े बनाएं और आगे वाली संख्या से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, 18 से ठीक छोटी, तो 16 कैसे मिलेगी? 4 को 4 से गुणा करने पर 16 मिलेगा। 18 में से 16 गए 2, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये लो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आया। अब इस 8 को किस से गुणा करूं और क्या इसके साथ में लगाऊं कि 225 से कम रह जाए, ज़्यादा ना जाए। तो 2 ट्राई करें तो 82 दुआ, ठीक है 164, और फिर उसके बाद में 3 ट्राई करें तो 9 और 8 ये 24, ज़्यादा बन रहा है ना। तो 2 ट्राई करेंगे अपने, 4 और 16 164, 5 में से 4 गए 1, 22 में से 16 गए 6, तो 61 जो है शेष फल बचा है। तो ये तो एक आंसर हो गया आपका कि 61 अगर इसमें से घटा देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात? ये तो हुआ आंसर फर्स्ट। अब दूसरी बात ये है कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ तक बनी? 42 की बनी, मतलब 42 से अगर पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? 43 होगी। तो 43 का वर्ग निकाल के चेक करो कितना आ रहा है। 9 4 के 12, 12 दुए 24, 2 16, 2 18, मतलब 1849 अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अपने पास कितना है? 1825। तो 1849 लाने के लिए 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो घटाकर चेक करो। 9 में से 5 गए 4, 2, मतलब 24 जोड़ेंगे तो अपने पास 1849 मिलेगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर उत्तर। दोनों प्रश्न के उत्तर मिले। समझ में आई बात? अरे रवीना नहीं आई क्या? रिपीट करूं? कर देता हूं। शर्माओ मत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो स्पष्ट, है ना। आपका ही लॉस होगा जितना शर्माओगे। देखो इधर 1825 में आपको ये बताना है कि कितना जोड़ें और कितना घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने भागफल विधि से ये निकाला, ये तो समझ में आया होगा। ये भी नहीं आया? नहीं आया? चलो इधर देखो, नहीं आया तो सबसे पहले लास्ट से आपको क्या करना है? 2-2 डिजिट के जोड़े बनाने हैं। तो मैंने जोड़े बनाए 25 के और 18 के। अब उसके बाद में मेरे को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, सेम मतलब जिससे भी गुणा करो चाहे भाग दो आप, वो संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 को चूज किया क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आएगा, और 5 चूज करते तो 25 आता, जो कि 18 से ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा नहीं लेना अपने को। तो 16, 4 को 4 से गुणा किया 16, 18 में से 16 गए 2 आया, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा भाई, ठीक है। फिर सेम उसी संख्या को जोड़ना है जिससे गुणा किया था, तो 4 में 4 जोड़ा तो 8 मिला। अब 8 के साथ में एक ऐसी संख्या लगानी है कि सेम उसी से गुणा करने पर 225 से ज़्यादा ना हो। तो 8 के साथ में अगर 1 ट्राई करता और 1 से गुणा करता तो 81 आता, और 8 के साथ मैंने 2 ट्राई किया और 2 से गुणा किया तो 164 आया। फिर मैंने 8 के साथ 3 ट्राई करके देखा तो 3 से गुणा किया तो 9 और 8 किया 24, 249 आया, जो कि 225 से ज़्यादा है। तो मैंने इसको छोड़ा और इस पर आया तो 2 लगाया और 2 से गुणा किया 164 मिला। 225 में से 164 घटाए 61 आया। अब इसका मतलब ये है कि 61 ज़्यादा है इस संख्या में। अगर मैं इस संख्या में से 61 घटा दूँ तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आई बात? तो अब एक उत्तर तो मिल गया कि 61 है वो संख्या छोटी सी छोटी, जो घटाने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आंसर 1 तो आ गया अपने पास ये। समझ में आई बात? और उसके बाद में ये पूछा कि क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जाहिर सी बात है 1825 से आगे भी तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये तो 42 का वर्ग है, कौन सी 61 घटाने पर 42 का वर्ग बनेगी। अब 42 से अगला पूर्ण वर्ग संख्या होती है 43, मतलब 43 का वर्ग चेक किया तो एक 1849 आया। अब अपने चेक करेंगे कि 1825 में कितना जोड़ें कि 1849 मिले, जो कि अपना दूसरा उत्तर होगा। तो 1849 में से 1825 घटाया तो 24 मिला। इसका मतलब है कि 1825 में अगर अपन 24 जोड़ देंगे तो अपने को एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी 1849। तो अपना दूसरा उत्तर आ गया कि 24 है वो संख्या जिसे जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। समझ में आई क्या बात है? नोट करो फिर।
एक ऐसा प्रश्न और करवाऊं क्या? करवा देता हूँ। नोट कर लिया क्या? अब बताओ 7801 के लिए उपरोक्त तो दोनों प्रश्न है कि क्या घटाएं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोनों प्रश्न के उत्तर दीजिए, ट्राई करो। क्या घटाएं? किसी का उत्तर आया क्या? इधर भाई 13 GB नहीं आया उत्तर। कितना है? कैसे मतलब? हाँ लास्ट में 2 डिजिट बच। हाँ एक संख्या साथ में लगानी है और उसी संख्या से गुणा करना है, ऐसे करना। जैसे मैं समझाता हूँ, शायद हो सकता है कोई डाउट। 14 कहाँ पर बच? हाँ 14 बच रहे हैं तो फिर क्या है? पूरा जोड़ा उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। हाँ पूरा जोड़ा उतरेगा, बिल्कुल पूरा जोड़ा ही उतारना है। एक एक संख्या नहीं उतारनी होती, इसमें पूरा जोड़ा ही उतरता है। शेष फल चाहे कुछ भी बचे। चलो इधर देखो भाई, जिनका हुआ है और नहीं हुआ वो सारे एक बार इधर देखो। चलो एक बार चेक करते हैं अपने। सबसे पहले क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 2-2 डिजिट के बनाए, पीछे से शुरुआत करनी है। तो 78 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? क्या 9 को 9 से गुणा करूं? क्या 9 को 9 से गुणा करने पर सही रहेगा क्या? अगर मैं 9 को 9 से गुणा करता हूं तो 81 बनेगा, लेकिन अपने पास 78 है तो अपने 8 को 8 से करें। 8 को 8 से करने पर 64 बनेगा। तो 8 को 8 से करते हैं, 64 बना। अब 8 में से 4 गए 4, 7 में से 6 गए 1, 14 शेष और ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे। 14 0 1 उतारा, ठीक है। उसके बाद में जिस संख्या से गुणा किया है सेम वही संख्या जोड़नी है। तो मैंने 8 से गुणा किया था इसलिए 8 जोड़ भी दिया। कितना बना? 8 और 8 16।
अब 16 के साथ में एक ऐसी संख्या लगानी है कि 1401 से ज़्यादा ना हो चाहे कम रह जाए, ठीक है। तो अगर मैं 9 लगाता हूँ इसके साथ में और 9 से गुणा करता हूँ तो वो संख्या ज़्यादा बनती है। देखो 81, 8, 9 का 72 और 8, 0, 8, 9 और 8 17, यानी 1701 बनेगा जो कि ज़्यादा है। तो अपने क्या करेंगे, इसके साथ में 8 लगाएंगे और 8 से ही गुणा करेंगे। 64, 6, 48 और 6 कितने हो गए? हाँ जी 48 और 6 52 कैसे हो गए? कमाल है ना। 8 और 5 13, ठीक है। तो ये बनेगा 1344। 8 से गुणा किया और 8 लगाया तो 1344 बना। अब इसके बाद में इसको घटाएंगे तो जो शेष फल बचेगा वो अपना एक उत्तर आ जाएगा। कितना आया देखो, 11 में से 4 गए कितना बचेगा? 7, और फिर 9 में से 4 गए 5, 57 आया। 57 अपना एक उत्तर है कि 57 अगर इस संख्या में से घटा देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये लो आंसर 1। उसके बाद में क्या करना है, अब सीधा ये चेक करना है कि 88 से अगली संख्या कौन सी है। तो 88 से अगली संख्या कौन सी है? 89। 89 का करो वर्ग, कितना आया? 1, 9 8 72, और 72 को 2 से करेंगे 4 और 14, 5, 14 आगे कैरी, 64, 64 और 10 74 और 5 7 9, हाँ जी 7000, हाँ जी सही है क्या? 7951 है क्या आपका? नहीं होगा। 88 तो 88 का वर्ग तो दिख रहा है अपने को 7800 कुछ आएगा, तो 89 का तो जाहिर सी बात है 79 कुछ ही होगा, मतलब इससे तो बड़ी संख्या ही होगी, कम कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो 7951 में से वो घटा दीजिए, 7801 आपका उत्तर आ जाएगा। 0 5 9 में से 8 के 1, मतलब 150 जो आपका सेकंड उत्तर आ गया कि अगर उस संख्या में 7801 में 150 जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आई क्या बात है? नोट कर लो। 7921 है ना? 21 है, बिल्कुल 21 है भैया, 51 नहीं है, 21 है। घटा दीजिए, अब 120 बनेगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे मैथ्स में, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।